हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल की जायका जोन में। आज हम बनाने जा रहे हैं टेस्टी और खस्ता मूंग दाल की कचौड़ी। और आज हम बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताएंगे ताकि जो पहली बार बनाने का सोच रहे हैं वो भी आसानी से इसे बना सके, क्योंकि मूंग दाल की कचौड़ी काफ़ी टेस्टी होती है और सभी का फेवरेट होता है। और ये टेस्ट में भी एकदम हलवाई जैसी ही होगी। और इस डिश की खासियत है कि आप इसे एयर टाइट कंटेनर में कुछ दिनों के लिए स्टोर भी कर सकती हैं। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे हम लिए हैं 2 कटोरी मैदा और उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। और अब इसमें हम डालेंगे घी। तो घी को हमेशा मेल्ट कर ही डालें, अच्छा रहता है। और मेल्ट करने से ये मैदे में आसानी से फैल भी जाता है। और ठंड का मौसम है तो घी थोड़ा सा जम जाती है, इसलिए मेल्ट करना ज़रूरी है। और डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर दें ताकि मैदा में मोयम अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और अब आपको हम चेक करके बताएंगे कि मोयम परफेक्ट है कि कम है। तो देखिए मोयम यहाँ पे सही है, इससे ज़्यादा हम नहीं डालेंगे। तो चलिए अब इसमें हम पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। ज़्यादा हार्ड भी नहीं बनाना है और न ज़्यादा सॉफ्ट, मीडियम आटा लगाना है। और आप यहाँ पे आटा भी ले सकती थी मैदा की जगह पे, पर हम यहाँ पे मैदा से ही बना रहे हैं। मैदा से कचौरी काफ़ी टेस्टी बनती है और खस्ता भी बनता है, इसलिए हम यहाँ पे मैदा का यूज कर रहे हैं। आप चाहे तो आटा ले सकती हैं। और यहाँ पे देखिए हम सॉफ्ट आटा लगा लिए हैं। तो इसे हल्का सा मसलने के बाद हम ढक कर रख देंगे। तो देखिए सॉफ्ट आटा है, इसी तरह का आटा आप लगाइएगा। और अब चलिए हम ढक कर रख देते हैं 15 मिनट के लिए। और इधर हम 1 कटोरी मूंग दाल लिए हैं, जिसे रात में पानी में डालकर छोड़ दिए थे। सुबह अच्छे से फूल गया है, इसे हम धो भी लिए हैं अच्छे से। और अब चलिए हम पीस लेते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 2 घंटा पहले भी दाल को भिगो सकती हैं। मूंग की दाल बहुत जल्दी फूल जाता है। तो सारा दाल डालने के बाद इसे हम दरदरा पीसेंगे, ज़्यादा महीन नहीं पीसना है। तो आपको हम दिखा दे रहे हैं, इस तरह से ही पेस्ट तैयार कीजिएगा। तो कचौड़ी में ज़्यादा बारीक दाल नहीं पीसना रहता है। तो चलिए हम इसे प्लेट में निकालते हैं और बाकी के भी दाल को हम पीस लेंगे इसी तरह से। यहाँ पे हम सभी दाल को पीस लिए हैं, अब सभी को प्लेट में निकाल देंगे। और अब चलिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा सफ़ेद नमक और आधा चम्मच आमचूर पाउडर। और डालने के बाद अब इसे अच्छे से मिला लें। ये परफेक्ट मसाला बन गया। इससे स्टफिंग बहुत अच्छी बनती है मूंग दाल की। तो आप इसे मिक्स करने के बाद इसे साइड में रख लें। और इधर हम दाल भी पीस लिए थे। तो चलिए अब स्टफिंग बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पैन में डालेंगे सरसों का तेल और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। और तेल गर्म होने के बाद डालेंगे आधा चम्मच जीरा, उसके बाद धनिया सौंफ क्रश करके। इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है कचौड़ी में, हलवाई लोग भी डालते हैं। तो आप इसे स्किप ना करें, ज़रूर डालें। और इसे डालने के बाद थोड़ा सा भून लें। उसके बाद डालेंगे आधा कप बेसन। मूंग दाल की कचौड़ी जब भी बनाए तो उसमें भूनकर बेसन ज़रूर डालें, इससे टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है और बाइंडिंग भी अच्छे से हो जाती है। और बेसन को हमेशा लो फ्लेम पे भूनें धीरे धीरे, जब तक इसमें अच्छी सी एक खुशबू ना आ जाए। उसके बाद जब बेसन भून जाएगा तो हम इसमें डालेंगे मिक्स किया हुआ मसाला जो पहले हम तैयार कर लिए थे, और उसे भी लो फ्लेम पे भूनेंगे। और जब मसाला भून जाएगा तो इसमें हम पीसी हुई दाल मिक्स करेंगे। तो मसाला भून गया है, तो चलिए हम पीसी हुई दाल डाल देते हैं। और दाल डालने के बाद भी इसे हम अच्छे से मिलाते हुए भून लेंगे। तो इस तरह से मूंग दाल की स्टफिंग काफ़ी टेस्टी बनती है। और इस स्टफिंग से आप कचौड़ी या पराठे कुछ भी बना सकती हैं। और इसकी एक ख़ास बात है कि आप इसे स्टोर करके भी इस स्टफिंग को रख सकती हैं फ्रिज में, और जब आपका मन करे तो आप गर्मा गर्म कचौड़ी बना सकती हैं। और अब इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। और इसे फिर से मिक्स करेंगे। और अब हम दाल को तब तक भूनेंगे जब तक ये अच्छे से भूनकर ड्राई ना हो जाए। ड्राई होने के बाद ये लंबे समय तक टिकती है, इसलिए धीरे धीरे इसे मीडियम फ्लेम पे ड्राई होने तक भूनें। आप देख सकते हैं भूनते भूनते स्टफिंग ड्राई हो गई है। तो अब इसमें ज़रा सा भी पानी का अंश नहीं है। तो अब इसमें हम डाल देंगे कसूरी मेथी, इससे कचौरी का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे। कचौरी बहुत तरह से बनाई जाती है, जैसे कि आलू की, उड़द की, प्याज की, मटर की। पर मूंग दाल की कचौड़ी मूंग दाल से बनाई जाती है, तो ये हेल्दी भी हो जाती है। और ये बाकी कचौड़ी का आप स्टोर नहीं कर सकती हैं, पर आप इसे स्टोर कर सकती हैं। तो देखिए ये
स्टफिंग बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए हम प्लेट में निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। यहाँ पे प्लेट में निकालने के बाद हम उसे साइड रखते हैं और यहाँ पे देखिए 15 मिनट हो गया है आटे को सेट करते हुए। तो अब चलिए हम थोड़ा सा इसे फिर से मसल लेते हैं, उसके बाद हम इसकी लोई बनाएंगे। तो आटा पहले ही सॉफ्ट और चिकना तैयार हुआ था। तो चलिए अब हम इसके बॉल बना लेते हैं। तो एक बड़ा नींबू के आकार का हम बॉल बनाएंगे। तो इस तरह से मूंग दाल की कचौड़ी काफ़ी टेस्टी बनती है। आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो देखिए यहाँ पे कितना बड़ा हम बॉल बना रहे हैं, उसी तरह से आप भी बनाइएगा। और इसी तरह से हम पहले सारे बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम सभी में स्टफिंग डालेंगे। तो यहाँ पे सारा बॉल बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम इसे साइड में रखते हैं और आगे का प्रोसेस करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे स्टफिंग भी तैयार है। और आज हम आपको दो तरीके से कचौड़ी बनाना बताएंगे। तो पहले एक बॉल ले और उसे हल्का सा बेलन से बेल ले, ज़्यादा इसे पतला नहीं करना है। उसके बाद हाथों पे रख कर कटोरी की तरह और उसमें हम स्टफिंग डालेंगे। तो अपने हिसाब से इसमें स्टफिंग डालें, कम न ज़्यादा। और उसके बाद उंगलियों से इसे अंदर की तरफ दबाते हुए अच्छे से पैक करें, नहीं तो फिर तेल में जाने के बाद ये जब फूलेगी तो खुल जाएगा इसका मुंह और उसके बाद सारा तेल गंदा हो जाएगा। तो इसे अंदर की तरफ दबाते हुए पैक कर लें और इसे हम साइड में रखते हैं। फिर से एक बॉल लेंगे और उसे भी इसी तरह से बेलेंगे। उसके बाद हाथों पे कटोरी की तरह बनाकर इसमें स्टफिंग डालेंगे और उसे अंदर की तरफ दबाते हुए अच्छे से पैक कर लेंगे। तो आप ध्यान से देखें, इस तरह से बनाना काफ़ी आसान है और स्टफिंग कम नहीं डालें, खाने में फिर मज़ा नहीं आएगा। इसलिए न ज़्यादा डालें न कम डालें, मीडियम डालें और अच्छे से दबाते हुए पैक कर दें। लीजिए ये भी बनकर तैयार हो गया है। इसे भी रखते हैं। फिर से एक बॉल लेंगे। अब आपको हम हाथ से बनाकर दिखाते हैं। तो कटोरी की तरह हाथ से ही बना ले, पहले इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद इसमें हम स्टफिंग डालेंगे और इसे भी उसी तरह से अंदर की तरफ दबाते हुए पैक करेंगे। तो है ना बनाना आसान, तो काफ़ी जल्दी बन जाता है इस तरह से। तो इसी तरह से हम इतना बना लिए हैं और चलिए इन सबको हम फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने से पहले हम इसे हाथों से थोड़ा सा चपटा कर लेंगे। आप चाहे तो हल्का सा बेलन से भी बेल सकती हैं, पर यहाँ पे हाथों से आसानी से हो जाएगा। तो इसलिए पहले हम इसे फैला लेते हैं। हाथों से फैलाने से कचौड़ी बहुत जल्दी फूल जाती है। तो है ना सिंपल रेसिपी। और भी सिंपल रेसिपी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकती हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी बताते हैं और वो भी घर के ही सामानों से, और एक बार में ही आप बनाना सीख सकती हैं। इसलिए एक बार मेरे चैनल पे आप ज़रूर जाइएगा, उस पर ढेर सारी आपको डिफरेंट रेसिपी मिलेगी। तो यहाँ पे सारे कचौड़ी को हम फैला लिए हाथों से। चलिए अब फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए पहले ही तेल गर्म होने के लिए रख दिए थे और ध्यान रहे तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर कचौड़ी अच्छी नहीं बनती है। तेल हल्का गर्म होना चाहिए और गैस का फ्लेम लो रहना चाहिए। और डालने के बाद आप इसे तुरंत नहीं पलटें, जब तक ये अपने आप फ्राई होकर ऊपर नहीं आ जाए तब तक आप इसे टच नहीं कीजिएगा। तो देखिए फ्राई होते होते अपने आप ये ऊपर आ गया है। तो अब हम इसे पलट देते हैं और अभी तो इतना फूला है, अभी देखिएगा पलटने के बाद और ये फूलेगा गुब्बारे की तरह। तो धीरे धीरे इसे फ्राई होने दें। कचौड़ी फ्राई करते समय आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप परफेक्ट कचौड़ी बनाना चाहती हैं तो आपको हमेशा लो फ्लेम पे ही कचौड़ी फ्राई करना होगा, नहीं तो फिर कचौड़ी हलवाई जैसी नहीं बनकर तैयार होगी। और देखिए धीरे धीरे कितना ज़्यादा फूल गया है गुब्बारे की तरह, और अब इसका धीरे धीरे कलर भी चेंज होने लगेगा। तो देखिए कलर चेंज हो गया है और अब इससे ज़्यादा कचौड़ी नहीं फूलेगी, क्योंकि हद से ज़्यादा कचौड़ी फूलकर तैयार हो गई है बिना मीठा सोडा के। और अब इससे ज़्यादा फूलेगी तो फट जाएगी कचौड़ी। तो परफेक्ट कचौड़ी बनी है, एकदम खस्ता भी बनी है। तो ये कचौड़ी एकदम हलवाई जैसी ही बनकर तैयार हो जाएगी। आप देखते रहिएगा और इसका टेस्ट तो पूछिए ही मत। इस कचौड़ी को आप बिना चटनी या सब्जी के भी खा सकती हैं, या फिर आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकती हैं। और चाय के साथ तो इस कचौड़ी का और भी टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप देखिए
धीरे धीरे कचौड़ी एकदम सुनहरा कलर की हो गई है और अब ये तैयार हो गई है। तो चलिए हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं फटाफट। और इसका कलर देखिए कितना अच्छा आया है। तो इसी तरह से थोड़ी देर के लिए रखें ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाएगा। और अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो आपको हम चारों तरफ से दिखा रहे हैं, कहीं से भी आपको नहीं दिखेगा कि कचौड़ी नहीं फूली है। चारों तरफ से कचौड़ी एकदम परफेक्ट फूलकर तैयार हो गई है। तो देखा ना कितना आसान है मूंग दाल की कचौड़ी घर पर बनाना। तो चलिए अब इसकी हम फटाफट प्लेटिंग कर लेते हैं। तो आप इस कचौरी को हरी चटनी के साथ या खट्टी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आलू के मज़ेदार रस वाली सब्जी के साथ सर्व कर रहे हैं, जो खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है। और इसके साथ हरी मिर्च का अचार भी सर्व कर रहे हैं। आप चाहे तो आम का अचार भी सर्व कर सकती हैं। तो लीजिए, हमारी शादियों में बनने वाली मूंग दाल की अब खस्ता कचौरी घर पर ही बनकर तैयार है। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। तो जाइए आप भी इस रेसिपी को फटाफट ट्राई कीजिए और अपने परिवार को खिलाइए। और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए चटपटे रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।